सदा सर्वदा मृत्यु को कौन अभाग्यशाली स्मरण रखेगा। याद रखिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी तरफ जाने वाली बेटियों, माया का सबसे पहला पर्दा इसी बात पर है क्या कि संसारी आदमियों को एक तो मौत याद न रहे और एक जाने वाली चीजें जाने वाली नजर ना आए, सुखदाई नजर आए, टिकी हुई नजर आए। ये माया का पर्दा है, सबसे पहला पर्दा। जाने वाली चीज टिकी हुई नजर आए, दुखदाई चीज सुखदाई नजर आए और मौत न याद आए। क्योंकि मौत याद आने से संसार की, मेरे प्रभु जी की सृष्टि चलती नहीं। अनावश्यक अनेक प्रकार के कार्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। हमारे मन की बेवकूफियां, नादानियां सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं, प्रश्न ही न करना। ऐसा माया क्यों करती है? क्यों जीवों को भूल भैयों में डालती है? क्यों मेरे भगवान ने ये कहा कि कहा इससे इंसान कोई फकत पार मेरी परस्तार हो, कि मेरी माया के पंजों से शायद ही कोई छूटे, इस माया की भूल भुलैयों से शायद ही कोई आजाद हो। लेकिन फौरन उसी स्वाद से कह दिया, जो मेरे सच्चे और पक्के प्यारे होंगे उनके लिए माया माया न रहेगी, मां बन जाएगी। और मैं क्लियर ही कर दूं, मौत सदा किसको याद रहेगी? जिसमें तीव्र वैराग होगा। और ये किसको याद रहेगा? इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। तीव्र वैराग किसमें होगा? जो पिछले जन्म का योग भ्रष्ट होगा। और वो आप है नहीं, मैं क्या इसको चर्चा को चलाता। योग भ्रष्ट आप में एक मेरे को छोड़ करके कोई भी नहीं। वाह, योग भ्रष्ट भगवान के अनमोल कथन के अनुसार वो होती है जो पिछले जन्मों में खूब साधना कर रहे थे, जुटे हुए थे, लगे हुए थे। मां बाप की ओर से भी सहायता थी, वातावरण भी उनका बड़ा पवित्र था। अचानक मृत्यु हो गई, साधना सिरे नहीं चढ़ी और उम्र समाप्त हो गई। वो एक ऐसे घराने में आता है जिसके मां बाप बड़े श्रद्धालु, इस अगले जन्म में जैसे ये जन्म हमारा है, मां बाप बड़े श्रद्धालु, भगवान के प्यारे, वातावरण बड़ा शुद्ध पवित्र और गुणों से भरा हुआ। ऐसे घराने में आकर उसको बड़ी पुष्टि मिल जाती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, साधना करने के लिए। वो सदा ही अपनी मौत को याद रखता है। योग भ्रष्ट के अतिरिक्त देखते हुए भी नहीं देखते, कई मृत्यु होती है। आए दिन काले कार्ड हमारे घरों में आते रहते हैं कौए की तरह। लेकिन ये बात माया बैठ नहीं देती, अर्थी के पीछे भी जाएंगे, रोएंगे भी जरूर, लेकिन माया नहीं बैठने देगी। आए दिन यहां पर मैं आशीर्वाद भी उनको दिलाता हूं, शुभ भावना भी दिलाता हूं, किनको? जाने वाले आप में बैठे हुए नेक जीवों को, जिनको मेरे भगवान ने बुला लिया, लेकिन माया पक्का नहीं होने देगी। आप पर तो मेरे भगवान की बड़ी मेहरबानी से। आपके लिए मैं एक अपने अनुभव की बात बताऊंगा, शास्त्रीय बात तो नहीं, मैं अपने अनुभव की बात बताऊंगा। मौत किसको सदा याद रहेगी? लो सुनिए मेरा तजर्बा, सुनो मेरी माता बेटी और लाभ उठा लेना। हमेशा मौत को कौन याद रखा? अगर आप मेरा कहना मान लें, आप फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकते। यही मेरी माता ने बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, दुराव छुपाव की कोई बात ही नहीं है। यदि आप मेरे इन शब्दों को, मेरे इस अनुभव को अपने जीवन में ढाल लें तो लाभ उठाएंगे। क्या? हर समय प्रभु के चिंतन, ऐसी तिल लगाओ, ऐसा जोर लगाओ, ऐसा मन को समझाओ, ऐसे बुद्धि को की बात दो मोड़ो कि मैंने सारा भगवान का चिंतन करना, मरने वाला को चिंतन नहीं करना। मेरे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के आधार पर, इन नेगेटिव क्वालिटी के आधार पर नहीं चिंता करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, धनिया उड़ा दूंगा मैं अपनी। ऐसी बगावत करो अपने इस बुरे मन के साथ कि नहीं, जब नहीं पता था तब मिट्टी पाई, अंगारे पाए अपने सिर के अंदर। अब जब तक पता लग गया, भगवान अनुरोध पूर्वक समझा भी रहेगा और कोई समझाने वाला भी भगवान ने हमारे लिए भेज दिया। अब ये ब्लंडर हमारे से नहीं हो सकती।
इट इज एंटायरली इम्पॉसिबल। जैसे हम कहती हैं क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अब नहीं मारूंगा, फिर तो संभव हो जाएगा। यही करने की कोशिश करो कि जब सारी चीजें हमें धोखा दे रही हैं, कोई भी चीज, नाना गया, नानी गई, दादा गए, दादी गई, पिताजी गए, अपनी माता गए, अपने बहने गई, चाचा गया, चाची गई, कितने नहीं आपकी आंखों के सामने गए, तो सारी चीजें छोड़ती जा रही हैं। सब पत्नी गई, आपके पतिदेव गया, बेटा गया, मैं क्या क्या आपको दुख दूं, तो ये सब चीजें जा रही हैं। हम कितनी कोशिश करें पकड़ने की, नहीं पकड़ी जाती, फिर क्यों मूर्खता करें? क्यों ना फिर प्रभु का चिंतन करें जिससे लोक पर लोक बन जाता है। बस इसी तरह अपने साथ क्या विद्रोह करे, बगावत करे कि नहीं, तो बड़ी जल्दी मैंने देखा कि मन मान जाता है कि बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि मनोविज्ञान का ये चोटी का नियम है, जैसा सोचेंगे ये मैंने बड़ा लाभ उठाया, आप भी उठा लो मेरी मैया, मेरे तजर्बे का आप लाभ उठा लो कि जिस समय को जो काम हम करेंगे, अगर हम शक वर्क होते, काम चोर होते, कभी भगवान मैया मौका नहीं देता। सत्संग वही करती है, कल्याण वही करती है जो बहुत ही स्फूर्ति में है, एक्टिव है, स्वायत्त है, बड़ी चुस्त है, वो सत्संग करती हैं। तो आप ये सारे गुणों से लैस हैं, इसलिए पक्का इरादा करो कि मैंने और चिंतन करना ही नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मैं इस गुण को पकड़ के छोड़ूंगा। मैं भगवान के फरमान को बड़ी जल्दी सत्य कर दिखाऊंगा, सदा मेरा प्रेम जिसे जान गए। बड़ी लियाकत है जो समय भगवान के चिंतन में रहता है, उसको मौत कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि भगवान का चिंतन और जीवन के आखिरी दिन में आपस में कनेक्टेड है। आप आजमा के देख लो, ऐसा मेरे अंतर्यामी, मेरे प्रभु, मेरे प्यारे इष्टदेव ने मुझे ऐसा अनुभव करवाया। भगवान के चिंतन में वो दिन नहीं भूलता कि मैं जाने वाला हूं, ये शरीर टिकने वाला नहीं, ये आज भी गया, कल भी गया। हर समय प्रभु का चिंतन देगी, और अपनी, जैसे मैं हठी था अपनी साधना में, आप मेरे से भी ज्यादा हठी बन जाओ।